नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए 3 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें, बड़े अपडेट निकलकर सामने आई हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार को 4 सुझाव मिले हैं। पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन से बढ़ेगा पैसा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया और दोस्तों 4 सुझाव मिले हैं। तो चारों सुझाव कौन कौन से हैं इसके बारे में आप सभी को बताएंगे। साथ ही बात बताने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का आप सभी के लिए चौंकाने वाला आंकड़ा जारी कर दिया है। ईपीएफओ ने नए आंकड़े जारी किए हैं, तो इसमें दोस्तों पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर है, ये भी बात दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही वरिष्ठ पेंशन भोगियों को 5 साल बाद संशोधित पेंशन और 20% अतिरिक्त पेंशन मिली। पेंशन भोगी ध्यान दे, तो आखिरकार क्या संशोधित पेंशन मिली है, कैसे दोस्तों हम सभी को यहाँ पर जो है बढ़ोतरी होने वाली है पेंशन में। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए केंद्रीय जो कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को लेकर, 8वें वेतन आयोग को लेकर, पुरानी पेंशन की बहाली, वन रैंक वन पेंशन योजना की तीसरी टेबल को लेकर और इस महीने की वेतन और पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। तो आखिरकार क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो में पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। लेकिन निवेदन रहेगा कि पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं और पूरी जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार को 4 सुझाव मिले हैं। पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन से आप सभी का पैसा कैसे बढ़ेगा, 4 सुझाव कौन से हैं चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन विवाद अभी तक जारी है। सभी पेंशनर्स को सरकार ने 4 सुझाव दिए हैं। पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन, न्यूनतम पेंशन में सुधार, फंड का एक्चुअली मूल्यांकन और कर्मचारी पेंशन योजना का फंड अधिक रिटर्न्स देने वाले साधनों में निवेश। इनसे पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर पेंशन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार और पेंशन भोगियों के बीच सीधी लड़ाई अभी भी चल रही है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर गुस्सा उतारा जा रहा है। पेंशनर्स को सरकार से बड़े आश्वासनों की उम्मीद थी कि जो पूरी नहीं हो सकी। अब पेंशनर्स खुद सरकार को कई सुझाव दे रही है जिससे पेंशन भोगियों को लाभ मिल सके। तो चलिए जानते हैं कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन सुझाव क्या क्या दिए हैं इसके बारे में। देखिए, सरकार पेंशनर्स पर 7 सुझाव दिए हैं। सभी पेंशनर्स आंदोलन से जुड़े हुए एक पेंशनर सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से सुझाव दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे हिसाब से कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए। उन्होंने 4 बिंदुओं को बताया तो जैसे पेंशन धारकों का भला हो सकता है। तो चलिए हम 4 सुझावों को जानते हैं। पहला सुझाव उन्होंने दिया, पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन। जी हाँ दोस्तों, सरकार को पिछले संशोधन मतलब यानी कि 1 सितंबर 2014 में मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित करना चाहिए। इससे पेंशन की राशि में वृद्धि हो सकती है और पेंशन भोगियों को अधिक लाभ मिल सकता है। दूसरा था न्यूनतम पेंशन का संशोधन। कल्याणकारी उपाय के रूप में बजटीय सहायता के साथ बुजुर्ग पेंशन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए न्यूनतम पेंशन में संशोधन किया जाना चाहिए। इससे उन्हें बेहतर जीवन यापन का मौका मिल सकता है। वहीं तीसरा है फंड का एक्चुअल मूल्यांकन। जी हाँ दोस्तों, नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए फंड एवं एक्चुअली मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इससे फंड की परिवर्तमान स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आवश्यक सुधार भी इसमें किए जाने चाहिए। और अंतिम सुझाव था कर्मचारी पेंशन योजना फंड के निवेश को लेकर। तो ईपीएस फंड को अधिक रिटर्न्स देने वाले संसाधनों में निवेश करना चाहिए। इससे शुरुआती सेवानिवृत्ति लोगों की मृत्यु के कारण सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी धीरे धीरे कम हो जाएगा और फंड की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। वही एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर पेंशनर्स बड़ी मांग कर रही हैं। सभी पेंशनर्स की मांगे सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए चुनौती बन चुकी है। यदि इन सुझावों को ध्यान में रखा जाता है तो पेंशन भोगियों को काफी राहत मिल सकती है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन को लेकर पेंशनर्स और सरकार के बीच तनाव अभी बना हुआ है। पेंशन भोगियों ने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिन पर ध्यान देने की उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अब ये देखना होगा कि सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इन सुझावों पर क्या कदम उठाती है और पेंशन भोगियों
सदस्यों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाता है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए ईपीएफओ की ओर से बड़ी खबर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का चौंकाने वाला ताजा आंकड़ा जारी कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से बड़ी रिपोर्ट आई है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार ईपीएफओ ने जून 2024 में 19.29 लाख कुल सदस्य जोड़े। इसके अलावा वर्ष दर वर्ष आधार पर किए जाने वाले विश्लेषण जून 2023 की तुलना में कुल सदस्यों के जुड़ाव में 7.86% की वृद्धि दर्शाता है। पेरोल से संबंधित आंकड़े इस बात का प्रकाश डालते हैं कि लगभग 14.15 लाख सदस्य बाहर निकल गए हैं और बाद में ईपीएफओ ने फिर इसे शामिल कर लिया। यह आंकड़ा जून 2023 की तुलना में यहाँ पर 11.79% ज्यादा वृद्धि दर्शाता है। इन सदस्यों ने अपनी नौकरी बदल ली है, ईपीएफओ के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों से फिर में शामिल हो गए हैं। अंतिम निपटारे के लिए आवेदन करने की बजाय अपने संचय को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना, जिससे वित्तीय कल्याण की दीर्घकालिक सुरक्षा बनी रही है और उनकी सामाजिक सुरक्षा का भी विस्तार हुआ है। ये बड़ी रिपोर्ट का आंकड़ा ईपीएफओ ने हाल फिलहाल में जारी किया है। वहीं दोस्तों वरिष्ठ पेंशन भोगियों को 5 साल बाद संशोधित पेंशन व 20% अतिरिक्त पेंशन मिल रही है। तो आप सभी को ध्यान देना है कि कब आपको पेंशन वृद्धि का लाभ मिलेगा। देखिए पेंशन भोगी 80 से 85 साल का उम्र पार कर लेते हैं तो दोस्तों उन्हें 20% अतिरिक्त पेंशन, वही 85 से 90 साल वालों को 30 और 90 से 95 साल वालों को 40% अतिरिक्त पेंशन मिलती है। वही 95 से जो भी पेंशन धारक 100 साल के बीच की एज का है उन्हें 50% पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ मिलता है और दोस्तों 100 साल या फिर इससे ऊपर की जिसकी भी उम्र है उन्हें 100% पेंशन बढ़ोतरी, यानी कि सीधा आप सभी की पेंशन जो है वो डबल होती है। ये आंकड़ा जारी हो चुका है। वहीं दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते, 8वें वेतन आयोग, पुरानी पेंशन योजना, ओआरओपी 3 और इस महीने की पेंशन और वेतन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, तो 53% महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर बड़ी खबर आई है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो चुकी है और कुल महंगाई भत्ता 53% के आंकड़े पर विराजमान हो चुका है। सितंबर या अक्टूबर महीने की वेतन और पेंशन के साथ इसका भुगतान किया जाएगा। अगर सितंबर महीने में इसका भुगतान होता है तो जुलाई और अगस्त कुल 2 महीनों का एरियर मिलेगा। वहीं अगर अक्टूबर महीने में इसका भुगतान होता है तो जुलाई, अगस्त और सितंबर कुल 3 महीनों का एरियर आप सभी को दिया जाएगा। वहीं दोस्तों 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन को लेकर बड़ी खबर है। कमेटी गठन की मांग काफी तेज हो गई है। कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि अगर सरकार 1 से 2 महीने में इनका गठन नहीं करती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें 8वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, बल्कि लेकिन जो कमेटी का गठन है अभी तक नहीं होने के कारण कर्मचारी और पेंशन भोगी जो है वो चिंतित नजर आ रही हैं। वही दोस्तों आप सभी के लिए ओआरओपी 3 को लेकर बड़ी पेंशन की खबर आई है। जी हां दोस्तों, ओआरओपी 3 पेंशन का इंतजार डिफेंस के लाखों पेंशन भोगी कर रही हैं। ऐसे में उनके लिए अच्छी खबर है कि अगस्त महीने के अंत तक पेंशन टेबल आप सभी के लिए जारी कर दी जाएगी और इसका भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाने वाला है। ओआरओपी 3 पेंशन की एक खास बात यह है कि सभी पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़कर मिलने वाली है, यानी इस बार किसी भी पेंशन भोगी को नुकसान इससे नहीं होने वाला है। वहीं दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम में भी बदलाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, एनपीएस में भी महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन एनपीएस में कुछ बड़े बदलाव करने जा रही है। जी हां दोस्तों, एनपीएस में बड़े बदलाव इस महीने के अंत तक रिपोर्ट पेश हो सकती है, जिसमें दोस्तों जो कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद रिटायर होते हैं उन्हें अंतिम वैश्विक वेतन का 50% पेंशन और डीए मिलने वाला है। 20 से 25 वर्ष के बीच नौकरी के बाद रिटायर लगभग 35% पेंशन मिलेगी और 20 वर्ष की नौकरी से पहले रिटायरमेंट पर दोस्तों 10,000 रुपए बेसिक प्लस डीए यानी कि तकरीबन 15,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। एनपीएस में जमा कुल कॉर्पस से सेवानिवृत्ति और ब्याज सहित कर्मचारी अंशदान की फंड के रूप में वापसी यानी कि कुल कॉर्पस का लगभग 30 से 40% मिलेगा और दोस्तों रिटायरी और स्पाउस के न रहने पर बचे हुए कॉर्पस की नॉमिनी